सरकार बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन आपके वली कामिल होने पर तकरीबन पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मंसूर कादरी इंडिया से। आज की इस वीडियो में हम सीरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूबरू खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी से सुनाने जा रहा हूँ। बिला ताक़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनें। सरकार बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन आपके वली कामिल होने पर तकरीबन पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। इत्तेफाक का मतलब सिर्फ बरेलवियों का नहीं, देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलायत से इनमें से किसी का इनकार नहीं। आज भी बगदाद में जाएं, लंगर बट रहा होता है, शिया भी खा रहे हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लंगर आज भी बट रहा है। बगदाद की वो एक ऐसी बारगाह है जहां सुन्नी और शिया दोनों हैं, दोनों तस्लीम करते हैं उनकी विलायत को। अब रहे बात अहले हदीस की या देवबंद की, इनकी किताबें उठाओ तो पता चल जाएगा कि गौसे पाक के मुतालिक इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। पीरे पीरा मीरे मीरा शहीनशाह बगदाद, बल्कि शेख इब्ने तैमिया जो हर वली की तनकीद करता था, हर सूफी पर तानो तशनीह करता रहा, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि मेरे पास इतनी तवातुर तक, तवातुर कहते हैं इतने लोगों का बयान करना कि जिनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो। शेख इब्ने तैमिया कहता है मेरे पास इतनी तवातुर से किसी और की करामतों का जिक्र नहीं पहुंचा जितना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का पहुंचा है। अल-फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, फजीलत तो उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे रहे हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत पर तकरीबन उम्मत का इत्तेफाक, बाद में आने वाले सारे मुसलमान उन्हें वली मानते हैं। और ये और बात है कि विलायत तक सबका इत्तेफाक है। अब गौस के मकाम के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनफरिद हैं उसमें, इसलिए कि हम उन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, इस्तिगासा भी करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जहाँ शिरक बिदात और कुफ्र के फतवे लगते हैं कि बरेलवी अल्लाह को छोड़कर औलिया से मांगते हैं, और ये बीवियों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, हाँ अपने बच्चों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि चपरासी और नेताओं से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं। किसी साहब ने आकर के मुझसे कहा था आप गौसे आज़म क्यों कहते हैं? आज़म अल्लाह होता है सबसे आज़म। गौस कहें ठीक है। सल्फी साहब थे, हमने कहा कि आपको सरकार अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आज़म कहने पर एतराज़ है, लेकिन एक चूड़ा चमार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसे वजीर आज़म कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, वहां आज़म कहते हैं आप। आज़म कहने में आपको वहां झिझक भी नहीं आती, और गौसे पाक को आज़म कहने में आपको शर्म आने लगती है। ये अपने अपने नसीबे की बात है। आपका आज़म कोई और है, हमारा आज़म कोई और है। अजीज़ान गिरामी, सरकार बगदाद शहीनशाह विलायत सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माँ के पेट से ही उनको विलायत अता की गई। ये वो औलिया में से हैं जिनका पैदाइश ही अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है। बल्कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई, ये शाबान का आखिरी दिन, और आपकी वालिदा माजिदा के बतन से आप इस उम्र में पैदा हुए जब औरतों में औलाद की उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती। आपकी माँ की उम्र 60 साल की थी जब आप पैदा हुए। ये खुद अपने आप में एक करामत है। और सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जीलान में पैदा हुए तो आपका मामूल तो देखें, आपकी माँ खुद बताती हैं, दूसरे साल गालिबन लोगों को चांद में शक हो गया, 29 का चांद नजर आया कि नहीं आया। बाज कहने लगे हो गया होगा, बाज कहने लगे नहीं हुआ होगा। तो यौम शक कहते हैं, यानी 30वां जो शाबान का होता है, वो एक रमजान भी हो सकता है, 30 शाबान भी। तो लोग आए हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास जो गौसे पाक की माँ है, पूछा कि कल का चांद हुआ कि नहीं हुआ, हमें शक हो गया है। आपने कहा चांद हो गया है और रमजान शुरू हो चुका है।
کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی، جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا، ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا، جلوہ بار ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں۔ جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے۔ اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں۔ آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں، میرے عزیز، میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ سب نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے۔ یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گن گاتے ہیں۔ کفار و مشرکین تو وعدہ خلاف ہیں، توڑ دیے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا، لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا، زبان سے تو تم نے تسلیم کیا، لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے، کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، کسی اور کی دریوزہ گیری کر رہے ہو، کسی اور کی خوشامدی میں کھڑے ہوئے ہو، درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا۔ وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے، حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے۔ اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے، ہر قول و عمل میں۔ اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، یہ زمین سب کی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ آپ نے کہا چپ رہو، زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو۔ یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی، زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا، یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے، اسی کے لیے زیب دیتا ہے۔ جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد، ان کی کرامات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں۔ آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی۔ جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں، بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے، آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ۔ غیب سے آواز آتی تھی، اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا،
फरमाते एक बार मैं सिर्फ एक गाय की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, गाय पलट गई, फसी अरबी में कहने लगी अलिहादा खुलित अम बिहादा उमिरत या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर क्या तुझे इसी काम के लिए पैदा किया गया या तुझे अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया कि मेरी पूंछ पकड़े? गौसे पाक फरमाते हैं मैं चौंक गया कि एक जानवर मुझसे अरबी में बात कर रहा है। और उसके बाद वो गाय खुद कहने लगी ऐ अब्दुल कादिर तुझे अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए बनाया है, अपने बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए। गौसे पाक फरमाते हैं इसके बाद जिंदगी में कभी खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, कभी तस्वुर भी नहीं किया। और जब आप जीलान से निकलकर बगदाद आए, बगदाद के जो हालात थे वो आपने बहुत करीब से मुशाहिदा किया। मेरे अजीजों, आज के जो हालात है ना, आज के जो हालात मैंने पढ़ा, इससे भी ज्यादा डेंजर हालात उस जमाने के थे। आज लोग हालात की शिकायत करते हैं, बहुत सारे उलमा मौलाना हमसे कहते हैं हालात अब सही नहीं है, वैसे नहीं है पहले। मैं तुम्हें गौसे पाक के हालात बताता हूं, उस वक्त सियासी हालात क्या थे। उस वक्त सियासी हालात इतने खतरनाक हो चुके थे, बगदाद में शियों ने अपना गढ़ जमाया था, यहां तक कि हर आलिम पर, हर वाइज पर, हर इमाम मस्जिद पर पाबंदी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का कोई नाम नहीं ले सकता था, कोड़े मारे जाते थे। शेखैन का अगर किसी ने नाम ले लिया किसी आलिम ने, कोड़े मारे जाते थे। खलीफा वासिक बिल्ला तक ये तारीख चली बगदाद में, और सल्तनतें टूट चुकी थी, सियासी हालात इस कदर खराब हो चुके थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में बट चुके थे मुसलमान। मिस्र की तरफ देखें तो फातिमी हुकूमत कायम हो गई थी, वो अपने आप को फातिमी कह रहे थे। बगदाद में अब्बासी खानदान हुकूमत कर रहा था, और वो भी सिमट करके सिर्फ बगदाद के अतराफ रह गई बस। फिर तुर्की की तरफ देखें तो सल्जूकी खानदान था, एक एक टुकड़ा हुकूमत कर रहा था, और ये ही आपस में दस्त बगरेबां थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। और फिर प्लस इस पर ऐसा कि बाजंतीनी जो ईसाई थे, सलीबी थे, इन सल्तनतों को आपस में लड़ा करके इस कदर शिद्दत पैदा कर चुके थे कि बगदाद वाला मिस्र नहीं जा सके, मिस्र वाला तुर्की ना आ सके। फिर इधर बुखारा, समरकंद, नेशापुर, ये जो रशिया में है आज, उज़्बेकिस्तान वगैरह में, यहां अलग एक सल्तनत कायम थी, और हिंद में अलग कुफरिस्तान था। सब जगह अलग अलग हालात थे, और मुसलमानों के लिए उस जमाने में ऐसे हालात हो गए जैसे लॉकडाउन अभी का सेम। मैं आपको बता दूं सिचुएशन, लॉकडाउन में क्या हुआ था मालूम है? ये हमारे तलबा देखें 8 महीने से बैठे हुए हैं, मदारिस में नहीं गए, हिफ्ज़े कुरान कर रहे थे, आलिम दीन बन रहे थे, मदरसे बंद है ना, घरों में बैठे कुछ तो आवारागर्दी कर रहे हैं। इसी तरह कॉलेज के बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी, सब छूटे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। सेम यही सिचुएशन उस जमाने में हुई। बगदाद इल्मी मरकज था, कूफा और बसरा इल्म के मरकज थे। आपसी रंजिशों की वजह से बादशाहों की तलबा एक जगह से दूसरी जगह का सफर नहीं कर सकते थे। बगदाद के सारे मदरसे बंद पड़े हुए थे, क्योंकि तलबा आ नहीं सकते। कहां से आए तुम? मिस्र से आए, वापस जाओ, इस सल्तनत में क्या कर रहे हो? इस तरह की सख्तियां। यहां तक कि यही जमाना है जब हसन बिन सबाह नाम का एक ऐसा मुनाफिक जिसने उस जमाने के बादशाहों को खरीद लिया और कुछ लोगों को नशे का खूगर बनाया। हशीशीन वगैरह आपने सुना होगा, सलाउद्दीन अय्यूबी का जमाना है ये। गौसे पाक से सिर्फ 4 साल बाद सलाउद्दीन अय्यूबी आए, सिर्फ 4 साल बाद। उस जमाने में हसन बिन सबाह ने हजारों नौजवानों को नशे का आदी बना दिया था, हजारों नौजवान। और कैसा नशा, कोकेन, अफीम वगैरह सब तो लेकर के तो लोग होश में आ जाते हैं। वो ऐसा था कि उसने जो नशा दिखाया था, एक छोटे से कमरे में उनको रखता और उन्हें बताता कि ये दरख्त हैं, ये नहर है, ये महल है, ये हूर है, तो उसे वो जन्नत ही समझते थे। और फिर उस कमरे से बाहर निकालता उसको,
तड़प तड़प के आदमी मर जाता कि मुझे मेरी जन्नत में वापस करो। वो जन्नत नहीं कमरा होता था, लेकिन नशा उसे ऐसा कराया जाता था कि उस कमरे को वो जन्नत समझने लगता था। और उन नौजवानों से क्या कराया जाता था? उनको नशे का आदी बना करके बाहर निकाला जाता, उन्हें टारगेट दिया जाता, फलां मजलिस में जाओ, फलां खलीफा को कत्ल करो, फलां वजीर को मारो, फलां सिपाहियों को मारो, फलां आलिम दीन का कत्ल करो।